अ वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज़ जो कि आई है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। एक स्कैंडल वहाँ पे अनर्थ हुआ। पुलिस वो यूनिवर्सिटी की तालिबात और फीमेल स्टाफ से मुताल्लिक और कुछ फौश वीडियोस वगैरह उनके साथ। जितना किसी को किसी से दूर करेंगे उसमें इस तरह का जबर आएगा, जुल्म आएगा, ज्यादती आएगी। मेरा इंडिया में अब ये देखा ना, इस्लामिया यूनिवर्सिटी हर वक्त इस्लाम करने वाला माशरा, हर वक्त खुद को बहुत दीनदार बताने वाला माशरा, उसकी हकीकत ये है, जान छुड़ाते हैं। अब भारत में मुझे ये बताइए, वहां जो हिंदू हैं, मुसलमानों के 1000 साल इक़्तिदार में तो वो हिंदू ही रहे, उनके हिंदू को कोई खतरा नहीं हुआ। अब पता चलता है कि हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों लड़कियों की जिंदगी तबाह करने वाले लोग जो है वो इस यूनिवार किया जा रहा है। मंशियात का कारोबार तो किया ही जा रहा है, लेकिन खवातीन के साथ भी एक ऐसा सलूक रवा रखा गया है कि उनको कारोबार करने पे, उनको धंधा करने पे मजबूर किया जा रहा है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में असातिज़ा का एक गिरोह मनशियात की फरोख्त में और तलबा के जिनसी इस्तेहसाल में मुबैना तौर पर मुलविस निकला है। और ख़बरें ये आ रही हैं कि बहुत जो इसकी डिटेल सामने आ रही हैं कि किस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा था स्टूडेंट्स को, और वीडियोज़ भी कुछ ऐसी मिली हैं। इस धंधे में, यानी इस इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो बहावलपुर है, इसमें जो मंशियात का और खवातीन का जो धंधा हो रहा था, पाकिस्तान में इस्लाम की शिक्षा देने के लिए जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बनी, वही इस्लामिया यूनिवर्सिटी अब इस्लाम की शिक्षा के जगह पर जिस्म फरोशी और फिर ड्रग तस्करी का अड्डा बन गया है। और इसमें नीचे से ऊपर तक सभी शामिल हैं। पाकिस्तानी मीडिया यह सवाल कर रहा है कि आखिर हमारे धर्म में ऐसी क्या गड़बड़ी आ गई। अगर हम हिंदू धर्म के साथ रहते, जहां नैतिक शिक्षा दी जाती है, तो शायद यह नहीं होता। आगे की चर्चा सुनते हैं। इसमें कोई बाहर का शख्स नहीं था नाज़रीन, इसलिए ज़्यादा इसकी संगीनी में इजाफा होता है। इसमें 4 प्रोफेसर्स और 11 स्टूडेंट्स खुद इस काले धंधे के सरगना हैं, बशमूल यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जो कि कहले के महाफिज, उसको तो महाफिज समझा जाएगा ना यूनिवर्सिटी का, वो भी इस गंदे काले धंधे का। बात उसके जब मोबाइल फ़ोन की तलाशी पुलिस लेती है, उसको टटोलती है, तो वहाँ से जो निकलने वाला सिलसिला है वो इतना वसी हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि एक जामिया, यानी एक यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर साहिबान हैं, उसके जो ऊपर की हायरार्की है, वहाँ तक फैल जाता है। और पता चलता है कि हज़ारों, सैकड़ों नहीं, हज़ारों लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करने वाले लोग जो है वो इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। और उनकी नाजेबा वीडियोज़, उनकी नाजेबा पिक्चर्स, उनकी नीम बरहना वीडियोज़ और पिक्चर जो है वो उसका कारोबार किया जा रहा है। मंशियात का कारोबार तो किया ही जा रहा है, लेकिन खवातीन के साथ भी एक ऐसा सलूक रवा रखा गया है कि उनको कारोबार करने पे, उनको धंधा करने पे मजबूर किया जा रहा है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में असातिज़ा का एक गिरोह मनशियात की फरोख्त में और तलबा के जिनसी इस्तेहसाल में मुबैना तौर पर मुलविस निकला है। और ख़बरें ये आ रही हैं कि बहुत जो इसकी डिटेल सामने आ रही हैं कि किस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा था स्टूडेंट्स को, और वीडियोस भी कुछ ऐसी मिली हैं स्टूडेंट्स की जिनके ज़रिए उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था कि आपको इस तरह से हम नंबर्स भी दे देंगे, पास कर देंगे एग्ज़ाम्स में, और उसके साथ साथ उनकी ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। तो ये सारा एक बहुत ही कह देना चाहिए कि बहुत ही लर्ज़ाखेज़ किस्म की ये स्कैंडल है जो सामने आया। का नाम लेगा, नाम इस्लाम का लेंगे कि इस्लाम में देखें जी हराम है, और ये शराब की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस्लाम में रिश्वत लेना देना भी तो हराम है, उस तरफ की कुछ खामोश रहेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। इस्लाम में झूठ बोलना भी तो हराम है, चुप रहेंगे। इस्लाम में किसी की जान माल पे या इज्जत आबरू पे हमला करना भी तो हराम है, चुप रहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। किसी की आबरू पर हमला करो वो खैर है, कभी ये नहीं कहेंगे इस्लाम का नाम। अभी ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ये जो हुआ, कोई इस्लाम का नाम खतरे में आया? बिल्कुल, ये करता है मजहब फरोश तबका। अब दूसरी तरफ आ जाए, मैं व्लॉग इस वक्त खत्म करता हूँ, कि जब आप रियासत को सेकुलर करते हैं और इस तबके से अपनी जान छुड़ाते हैं। अब भारत में मुझे ये बताइए, वहाँ जो हिंदू हैं, मुसलमानों के 1000 साल इक़्तिदार में तो वो हिंदू ही रहे, उनके हिंदू को कोई खतरा नहीं हुआ। इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज़ जो कि आई है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। एक स्कैंडल वहाँ पे अनर्थ हुआ मुबैना तौर के ऊपर। वहाँ के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को पुलिस ने रोका और फिर उनसे तफ्तीश हुई, तो उनसे कुछ मनशियात बरामद हुई, और फिर कुछ ऐसा उनके मोबाइल फ़ोन के अंदर कॉन्टेंट था जो कि अकॉर्डिंग टू पुलिस वो यूनिवर्सिटी की तालिबात और फीमेल स्टाफ से मुताल्लिक है, और कुछ फौश बाउंड्रीज है, और उसके पीछे जो इंसेंटिव है ना वो फन, खुशी, मज़ा।
अब आपकी अगर हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में इशू ये बना हुआ है कि फ़न लेना है, खुशी लेनी है, एंजॉय करना है, तो वो एंजॉय तो यही 2-3 चीज़ें हैं जिसका मैं एक नदी बह रही है, जिसको पानी पीना है पी ले, कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ इस मुल्क में ना कानून है, ना इस मुल्क के अंदर कोई लॉ है, सिर्फ किताबों की हद तक है। ना आप महफूज है, ना मेरे बच्चे महफूज है, कोई महफूज नहीं है। बच्चों को हम स्कूल इसलिए भेजते हैं कि अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छा किरदार बनेगा। उस स्कूल के अंदर जो हालात हैं वो उसको आप जानते हैं, स्कूल के बाहर क्या होता है हम सब जानते हैं। कर रही स्क्रीनशॉट सेंड करो, फिर आगे एक लड़की की आ जाती है तस्वीर, उसका नाम भी ब्लर कर दिया हमने, मिस यू मोर एंड मोर, व्हेन आई सी यू आई वांट टू लव यू मोर एंड मोर। फिर आगे एक और आ जाती है तस्वीर, जुबैर अमीर साहब कोई हैं भाई, पता नहीं कौन साहब हैं, जनाबे वाला लिखता है जनाब, दैट गर्ल इज आस्किंग मी, हा फर्स्ट कन्फर्म दैट शी इज शी नॉट ही, शी हैज़ 3 more गर्ल्स। यानी और भी मजीद लड़कियां अपने साथ लेके आई है और लड़की की तस्वीर आगे लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं सामने। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इस वक्त इसका हिस्सा थी और मैंने आपको दिखा भी दी हैं। फिर मजीद भी कुछ तस्वीर हैं लड़कियों की, वो शेयर की गई हैं, नाज़ेबा तस्वीर हैं, मैं सब की सब तो शेयर नहीं कर सकता ना जनाब। अच्छा हाँ जी, अब कुछ जो है वो मंशियात डीलर राफे सिकंदर तालिब इल्म इस्लामिया यूनिवर्सिटी, उनका नंबर भी दिया गया है। ये आई थिंक पुलिस की रिपोर्ट है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। तो दोस्तों अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये काम हो रहा है और टका के हो रहा है। और मैंने आपको अब ये देखा ना, इस्लामिया यूनिवर्सिटी हर वक्त इस्लाम करने वाला माशरा, हर वक्त खुद को बहुत दीनदार बताने वाला माशरा, उसकी हकीकत ये है कि प्रोफेसर और टीचर्स और ये गंदी गलीज पार्टियां, ब्लैकमेलिंग और नशे और उनकी वीडियोस। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ऐसा स्कैंडल आपने कब सुना? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ऐसा स्कैंडल आपने कब सुना? अच्छा, ये मदरसे सारे पाकिस्तान में जो ये होता है, बाय द वे यहाँ के चर्चों में, जब यहाँ पे चर्च हुकूमत करता था, यहाँ के चर्चों में, इटली में क्या होता था, फ्रांस में क्या होता था, यही होता था। जब भी आप इंसानों को यानी बाकियों से बुलंद करके ये तसव्वुर कर लेंगे कि ये देवता है, फिर वो यही सलूक करेगा। इसकी एक और दूसरी मिसाल शराब है कि शराब जो है पाकिस्तान में कानूनी तौर पर इस्लाम के नाम पर हराम है, लेकिन ये हकीकत कौन नहीं जानता कि शराब तो इंग्लैंड और फ्रांस से कहीं ज़्यादा पाकिस्तान में पी जाती है। अच्छा, सिर्फ गरीब आदमी के लिए प्रॉब्लम है। गरीब आदमी क्या करता है, वो जहरीली शराब पी के मर जाता है। तो शराब को कानूनी तौर पर ये जो मना रखा है पाकिस्तान में, हिंदू धर्म शुरू से ही व्यक्तिगत आचरण और नैतिकता पर ज्यादा जोर देते आया है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसके ज्वलंत उदाहरण है, जिन्हें आज भारतीय समाज एक आदर्श पुरुष के रूप में, एक नायक के रूप में मानता है और उन्हीं के बताए गए आचरणों को अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करता है। और यही कारण है कि हमारे स्कूलों में, चाहे समाज में या यूनिवर्सिटियों में, हर जगह मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज एक जननायक के रूप में सामने आए हैं। लेकिन पाकिस्तान, जिसका जन्म हिंदू विद्वेष के रूप में हुआ था और फिर हिंदू विद्वेष के रूप में उन्होंने जितने भी हिंदू धर्म या सनातन धर्म की चीज़ें थी उनका विरोध करना शुरू किया। उन्हें अब समाज में जो मुस्लिम धर्म के मुल्ला मौलवी बने, उन्होंने खुले विचार को अपने में स्वागत ही नहीं किया। विज्ञान को तो वे मानते ही नहीं, वे तो कहते हैं कि पृथ्वी घूमती ही नहीं सूरज के चारों तरफ। अब इसका क्या जवाब दिया जाए? सवाल यह उठता है कि अगर कोई अपने समाज में महिलाओं को आदर नहीं देगा तो यह होना ही है। अगर पाकिस्तान के समाज में देखें कि अगर कोई मुस्लिम मरता है तो उसे 72 हुरें मिलेंगी, 3 शादियां कर सकता है, और यहाँ तक कि 2 महिलाएं अगर गवाही देंगी तब एक पुरुष के बराबर होता है, चाहे दोनों भले रेप की विक्टिम न हो। तो जिस समाज में महिलाओं को इस नज़र से देखा जाता है, उन्हें व्यक्ति नहीं वस्तु माना जाता है, तो फिर उनके साथ यह होना जरूरी है। उसी तरह पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर शराब और जितने भी नशे की चीज़ें हैं बंद हैं, लेकिन यूरोप से ज़्यादा पाकिस्तान में यह मिलती हैं। तो जहाँ पर 2 नंबर के स्टैंडर्ड हो, दोहरा चरित्र हो, तो फिर उस समाज में तो यह होना ही है। और हिंदू धर्म से तुलना उन्हें, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि तुलना करने के लिए इस्लाम धर्म कम है, बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन मुल्ला मौलवियों ने जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विरोध में, क्योंकि इसी से अलग हुए थे, उन्होंने ऐसा एक आडंबर रच दिया है
जिससे पाकिस्तानी समाज शायद ही उभर पाए। और यही कारण है कि पाकिस्तान में आज ये हो रहा है, और जो दुर्दशा हुई है वह कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान के अपने समाज का प्रतिफलन है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।